मूवी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि बरसों पहले एक डेमोनिक पावर ने चीन में कई राज्यों को नुकसान पहुंचाया था, जिस कारण कई लोगों की मौतें भी हुई थी। इसी कारण चीन के किंग ने उस डिमन को मारने के लिए बहुत सारे हंटर्स को हायर किया था, जिनमें से कुछ हंटर्स ऐसे भी थे जो ना चाहते हुए भी उस डिमन को मारने वहाँ आए थे। लेकिन उन्हीं में से एक हंटर थी जेड, जो इसी दिन का इंतजार कर रही थी। और तभी वहाँ पर दरवाजे के पास कोई आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद जेड अपनी तलवार उठाकर दरवाजे पर हमला कर देती है। लेकिन वह डिमन नहीं बल्कि एक टोंग नाम का लड़का था और वह भी एक डिमन हंटर था। और अब टोंग जेड के साथ फ्लर्ट करने लगता है क्योंकि उसे वह बहुत पसंद आने लगी थी। अब कुछ ही देर बाद उस महल का एटमॉस्फेयर चेंज होने लगता है और तभी वहाँ पर लगी घंटियां जोर जोर से बजने लगती है और जमीन के नीचे से एक डिमन आता है जो उस महल में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा कर देता है। और सारे हंटर्स समझ जाते हैं कि ये डिमन है और वो अपनी पावर से उसे काबू में करने लगते हैं। लेकिन वो डिमन इतना खतरनाक था कि उन सारे हंटर्स को ही उस गड्ढे में ले जाता है और उन्हें मार देता है। और कुछ समय बाद उस गड्ढे से उन हंटर्स की हड्डियां बाहर आती है और वहाँ पे मौजूद सारे लोग ये देख वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन टोंग ऐसा नहीं करता है और वो किंग और उसकी फैमिली को बचाने के लिए उनको अपने साथ ले लेता है। लेकिन तभी डिमन टोंग को भी पकड़कर उसे खा जाता है और अब वो डिमन उन हंटर्स के पीछे पड़ जाता है। लेकिन उन हंटर्स का लीडर उस डिमन को मारने के लिए अपनी पावर्स को यूज करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो डिमन इतना विशाल था कि वो उन सभी को अपने एक ही हाथ से डराकर वहाँ से भागने पर मजबूर कर देता है। और फिर वो सभी हंटर्स सिटी की ओर भागने लगते हैं और उनके पीछे डिमन भी जाता है। और इसी दौरान वो सिटी में बहुत भारी तबाही मचा देता है और सारे हंटर्स उसे अपनी जान बचाकर आगे आगे भाग रहे होते हैं। अब सिटी के एक ब्रिज के पास आकर हंटर्स का लीडर उस डिमन पर अपना आखिरी वार करता है। लेकिन वो डिमन पानी से बाहर आता है और उन लोगों की तरफ बढ़ता है। और इसी दौरान वो अपने मुंह से टोंग को भी बाहर निकाल देता है और हमें पता चलता है कि टोंग अभी मरा नहीं था। टोंग उस डिमन के ऊपर चढ़कर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डिमन लगातार तबाही मचा रहा था और अब वो उन हंटर्स के लीडर को भी मार देता है। और अब वो और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था और अब वो टोंग को भी अपने ऊपर से नीचे गिरा देता है। तभी जेड अपनी एक साथी के साथ वहाँ पर आती है और वो उस डिमन पर जहरीले तीरों से वार करने के लिए तैयार है। और इधर डिमन को रास्ते में जो भी चीज मिल रही थी वो उसे खा रहा था। और इसी बीच वो एक आदमी को भी खाने की कोशिश करता है जिसे टोंग बचाने के लिए जाता है। और इसी बीच जेड उस डिमन पर तीर चलाती है, लेकिन वो तीर डिमन को नहीं लगता है बल्कि टोंग को लग जाता है, जिस कारण टोंग वहीं पर गिर जाता है। अब जेड उस पर लगातार वार करती है और वो उस डिमन की आंख पर अटैक कर देती है, जिससे वो डिमन वहीं पर मारा जाता है। और अब जेड उसके ऊपर चढ़कर उसे तलवार से स्टेप करने लगती है, लेकिन टोंग ऐसा देख तुरंत ही उसके पास जाता है और जेड को लेकर नीचे आ गिरता है क्योंकि उस डिमन के खून के छींटे भी इतने ज्यादा खतरनाक थे कि जिससे वहाँ मौजूद उस किंग का शरीर जलने लगता है। और अब जेड टोंग को थैंक यू बोलने के बजाय उसे थप्पड़ मारती है। अब जेड एक बार फिर से उस डिमन के ऊपर जाकर उस डिमन की रीढ़ की हड्डी निकालती है और उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। और अब टोंग उस डिमन को एक स्पेल मंत्र से राख कर देता है। और अब हम जेड को देखते हैं जो उस स्पेंड से एक लिक्विड निकाल रही है। दरअसल वो उस लिक्विड से एक दवा बनाने की कोशिश कर रही थी, जिससे कि वो अपने एक फ्रेंड को फिर से जिंदा कर सकें। और हमें जेड का पास्ट दिखाया जाता है जो हेवन की एक गॉड से थी और वो एक ट्री की देखभाल किया करती थी। उस पेड़ पर 3000 साल में फल लगते थे, इसी कारण वहाँ की रानी ने उसे ही वो काम दिया था। असल में वो पेड़ एक नस्वर था जिसके फल खाने से कोई भी मरा हुआ फिर से जिंदा हो सकता था। और अब हम वहाँ पर टोंग को भी देखते हैं और जेड का वो दोस्त कोई और नहीं बल्कि टोंग ही था। टोंग और जेड एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और अब ऐसे ही एक दिन वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी उस ट्री के सारे फल नीचे गिर जाते हैं और उन दोनों को इस बात का पता भी नहीं चलता है। और इसी कारण वहाँ की रानी उन्हें इस हरकत के लिए एक सजा देती है, जिससे वो टोंग और जेड को एक लिक्विड पिलाती है, जिससे टोंग की सारी याददाश्त चली जाती है और उसकी सारी पावर भी। और फिर उसे इंसानों की दुनिया में भेज दिया जाता है। लेकिन जेड उस लिक्विड को नहीं पीती क्योंकि वो टोंग को भूलना नहीं चाहती थी, इस कारण वो भी इंसानों की दुनिया में चली जाती है। लेकिन क्वीन उसे एक श्राप देती है जिसमें उसे खुद ही टोंग को ढूंढना होगा और उसे ही सब कुछ याद दिलाना होगा। और इसके बाद कई साल हो जाते हैं और वो टोंग को ढूंढ भी लेती है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती और इसके लिए उसे एक डिमन की रीढ़ की हड्डी की जरूरत होगी जो उसने प्राप्त कर ली थी। लेकिन उसके लिए उसे एक और क्रीचर की आंखें चाहिए होती है, जिसके बाद ही वह टोंग को पहचान पाएगी और उसे सारी बातें भी याद दिला पाएगी। अब यहाँ से कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ हम टोंग को देखते हैं जो एक जंगल से गुजरा है और वहाँ उसे एक काफिला नजर आता है जिसमें कुछ खूबसूरत लड़कियां होती है। लेकिन टोंग समझ आता है कि वे लड़कियां नहीं बल्कि एक डिमन है और वे लड़कियां भी टोंग को देखकर समझ जाती है कि टोंग एक साधारण आदमी नहीं है, क्योंकि उसका शरीर एक गोल्डन कवच से घिरा हुआ था। और उन्हीं डिमन लड़कियों में से एक लड़की टोंग को पहचान लेती है और तभी हमें टोंग का पास्ट दिखाया जाता है जब वह इंसानों की दुनिया में आया था और जहाँ पर उसने एक डिमन को मार गिराया था और उसे स्टेचू ऑफ बुद्धा के पैरों के नीचे कैद कर दिया। और तभी उस डिमन की बेबी डिमन को जन्म देती है जो एक स्नेक डिमन थी, जिसे टोंग नहीं मारता है और वह उस डिमन को एक जंगल में छोड़ देता है। और अब वो स्नेक डिमन टोंग
टोंग को इतने सालों बाद देखकर चौंक जाती है। और अब वो डेमन का काफिला उनके किंग के पास पहुंचता है और हमें पता चलता है कि वे उन लड़कियों का फादर भी है और वे नाराज है क्योंकि वे तीनों लड़कियां एक मिशन में फेल हो गई थी। दरअसल डेमन किंग एक राजा को मारना चाहता था जिसके बाद वह इस दुनिया पर राज करता, लेकिन जब उस डेमन किंग की वे तीनों बेटियां उसे मारने जाती है तो एक अनजान शक्ति उसे बचा लेती है और अब वह डेमन किंग उस राजा को किसी इंसानी लड़की से खत्म करवाएगा जिससे कि वे उस राजा के आसपास की पावर उसे पहचान ना सके और वे राजा को खत्म कर दें। अब वे तीनों डेमन अपने अपने असली रूप में आ जाती है, जिनमें से एक कुत्ते के रूप में थी और एक मकड़ी के रूप में, और जिसे टोंग ने बचाया था वह स्नेक डेमन थी। वहीं एक तरफ टोंग एक बौद्ध मंदिर में जाता है जहाँ पर वह बौद्ध मॉन्क बनने के लिए आया था, लेकिन उसके लिए उससे सबसे पहले उसके बाल कटवाने होंगे और जब वहाँ के मॉन्क उसके बाल काटते हैं तो उसके बाल बहुत ही हार्ड हो जाते हैं, जिसे काटने के लिए वहाँ मौजूद मॉन्क को कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन फिर भी टोंग के बाल नहीं करते और वो कुल्हाड़ी भी टूट जाती है। इसी कारण टोंग निराश हो जाता है और फिर एक मॉन्क उसके पास आता है और कहता है कि शायद गॉड तुम्हारे पिछले जन्म के किसी काम से नाराज है, इसी कारण तुम्हें मॉन्क बनने का मौका नहीं देना चाहते और उसे गॉड से माफी मांगने के लिए कहते हैं। जिसके बाद टोंग वहाँ मौजूद भगवान के स्टेचू के पास जाता है जहाँ पर वह अपनी गलतियों के लिए उनसे माफी मांगता है, लेकिन वह मूर्तियाँ भी उससे मुंह फेर लेती है। ये देखकर टोंग उदास हो जाता है और उसे लगता है कि शायद भगवान वाकई में नाराज है। अब टोंग इसके बाद मर्सी गॉड के पास जाता है और वो उनके सामने प्रे करने लगता है और गिड़गिड़ाने लगता है। तभी मर्सी देवता उससे कहते हैं कि उसे एक आंख वाले क्रीचर को मारना होगा, जिसके बाद ही उसके सारे सवालों के जवाब उसे मिलेंगे। और वहाँ पर कुछ और भी मॉन्क आ जाते हैं जो भगवान की मूर्तियों को देखकर बहुत गुस्सा होते हैं और अब वे टोंग को मारने के लिए सोचते हैं क्योंकि उसी के कारण उनके भगवान ने सभी से मुंह मोड़ दिया था। और अब हम एक रिच लेडी को देखते हैं और वो वहाँ पर पूजा करने आई थी और टोंग की वजह से ही वह पूजा करने के लिए लेट हो गई थी। अब उसके सैनिक टोंग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ मौजूद एक मॉन्क उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह सैनिक उस मॉन्क को मारने लगते हैं और उस मॉन्क के सिर के ऊपर एक डंडा मारते हैं, लेकिन मॉन्क को कुछ भी नहीं होता है और उसके सिर से एक अजीब सी एनर्जी बाहर आती है और बादलों में से एक एनर्जी उस मॉन्क को प्राप्त होती है, जिस एनर्जी के बाद वह एक क्रीचर में बदल जाता है और वहाँ मौजूद सारे सैनिकों को मारने लगता है। ये देखकर टोंग भी चौंक जाता है क्योंकि उसे भी मॉन्क की इस पावर के बारे में मालूम नहीं था और तभी वह क्रीचर बना मॉन्क टोंग को बताता है कि वह उसका दोस्त है जो टोंग को लेने और उसकी मदद करने यहाँ आया हुआ है। हालांकि टोंग उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि उसकी मेमोरी तो जा चुकी है। जिसके बाद टोंग का वह दोस्त उसके सिर पर हाथ रखता है और उसका पास्ट याद दिलाने की कोशिश करता है और वह बताता है कि वह भी एक गॉड था जिसे क्वीन ऑफ गॉड्स ने श्राप दे दिया था, जिस कारण उसकी याददाश्त चली गई और वह जेड को भी भूल चुका था। और उसका दोस्त उसे बताता है कि तुम्हें अपनी मेमोरी को वापस लाने के लिए एक आंख वाले क्रीचर को मारना होगा। और उस टेम्पल में हो रही उनकी सारी बातें डेमन किंग भी सुन रहा होता है और डेमन किंग और कोई नहीं बल्कि यह वही डेमन है जिसे टोंग ने बुद्धा स्टेचू के नीचे कैद कर दिया था और अब डेमन किंग उससे बदला लेना चाहता था और वह अपनी तीनों बेटियों को उसकी दोस्त को किडनैप करने का कहता है, लेकिन स्नेक डेमन को इस बात से बुरा लगता है, लेकिन उसे ना चाहते हुए भी उसे अपनी बहनों के साथ जाना पड़ता है। वहीं एक तरफ हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम एंग्री मिस्टेज था, जो किसी ढाबे पर आया हुआ है और वो ढाबा किसी और का नहीं बल्कि टोंग का ही था और उसने अभी अभी खोला था। इस कारण उसे कुछ भी ऐसी खाने की चीजें बनानी नहीं आती थी जो लोगों को पसंद आए। इसी बात से एंग्री मिस्टेज उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे अपना हलक वाला रूप दिखाकर उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे ढाबे की छत से एक ग्रीन कलर का लिक्विड उस एंग्री मिस्टेज के ऊपर गिरता है और जब वे ऊपर देखता है तो उन्हें एक क्रीचर नजर आता है और वे क्रीचर और कोई नहीं बल्कि एक आंख वाला है और ये वही क्रीचर है जिसे जेड और टोंग ढूंढ रहे होते हैं। अब वे शैतान वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मारने लगता है और वहाँ पर तबाही मचा देता है। समय रहते वहाँ पर जेड भी आ जाती है और वहीं एंग्री मिस्टेज अपनी तलवार निकालकर उस क्रीचर को मारने लगता है, लेकिन जेड उसे रोकती है क्योंकि उसे उस क्रीचर की आंख चाहिए थी। इसी बीच वो क्रीचर एंग्री मिस्टेज को पकड़ लेता है और उसे वहाँ से बहुत दूर फेंक देता है, लेकिन टोंग उसे बचा लेता है और अब वह क्रीचर टोंग को पकड़ लेता है, लेकिन टोंग अपने सातिर दिमाग से उसके चंगुल से अपने आप को बचा लेता है। जिसके बाद वह क्रीचर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह और तबाही मचाने लगता है। उसे बचकर वहाँ के सारे लोग भागने लगते हैं। तभी जेड के दिमाग में एक आइडिया आता है और वे लोग टोंग को एक रस्सी से बांधकर एक गुलेल की तरह उस क्रीचर की तरफ फेंकते हैं और टोंग के नुकीले बाल उस क्रीचर की छाती को चीरते हुए बाहर निकल जाते हैं, जिस कारण उस क्रीचर की मौत हो जाती है। और अब जेड भी उस क्रीचर की आंख को लेकर अपने साथ चली जाती है और उस आंख को एक मशीन में डालती है जहाँ उसे उसके पास्ट के बारे में पता चलता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि वह किससे प्यार करती थी और जिसे वह ढूंढ रही थी वह और कोई नहीं बल्कि टोंग ही था। और अब टोंग भी वहाँ पर आ जाता है क्योंकि उसको भी सब कुछ याद आ चुका था, जैसा कि क्वीन ऑफ मर्सी ने क्रीचर को मारने का कहा था और जेड को उसकी आंख को लाना था। अब दोनों ने अपना अपना काम कर लिया था, इस कारण उन दोनों की मेमोरी भी वापस आ जाती है। अब ये दोनों लोग एक दूसरे से गले
मिलते हैं और इस तरह वे बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर डेमन किंग भी आ जाता है जो जेड की मदद से इस दुनिया पर राज करना चाहता था, क्योंकि जेड वही लड़की है जो उस किंग को मारने के लिए डेमन किंग ने चुनी है। अब डेमन किंग की लड़कियां भी वहाँ आ जाती है और इसी दौरान एंग्री मिस्टेच भी वहाँ आ जाता है जो उन डेमन सिस्टर से लड़ने लगता है और इसी बीच वो एक डेमन सिस्टर को भी मार देता है। इधर डेमन किंग जेड और टॉम को आसानी से हरा देता है और फिर वे एंग्री मिस्टेच को मारने के लिए जाता है, क्योंकि उसने उसकी एक बेटी को मार दिया था और डेमन किंग एंग्री मिस्टेच की ही तलवार को यूज करके उसे मार देता है और स्पाइडर डेमन टॉम को अपने कब्जे में ले लेती है और वे उसे मारने ही वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पर जेड आ जाती है और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है, जिसके बाद डेमन किंग उससे कहता है कि अगर वह उसका काम करेगी तो वह टॉम को छोड़ देगा। अब टॉम की जान बचाने के लिए जेड उसकी बात मान लेती है और स्नेक डेमन जेड को एक पैरासाइट खिला देती है जिससे वह जहरीली हो जाती है। अब हम टॉम को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और तभी वहाँ पर स्नेक डेमन आती है जो अपनी स्पिरिट देकर टॉम को बिल्कुल ठीक कर देती है और वो बताती है कि टॉम ने ही उसे एक नया जीवन दिया था और अब से यह जीवन उसी को समर्पित है। और तभी मर्सी देवता टॉम को बताते हैं कि जैसे ही टॉम ने उस आंख वाले क्रीचर को मारा था उसकी सारी पावर अब वापस आ चुकी है। और इधर हम जेड को देखते हैं जो उस किंग को मारने ही वाली होती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है और वो उस किंग को सारी सच्चाई बता देती है। और ये सब कुछ देख डेमन किंग को जेड पर बहुत गुस्सा आता है और वह जोर जोर से ड्रम बजाने लगता है, जिस कारण जेड के अंदर मौजूद वे पैरासाइट उसे नुकसान पहुंचाने लगता है। और तभी वहाँ पर स्पाइडर डेमन भी आ जाती है जो वहाँ पर मौजूद सैनिकों को मारने लगती है और इधर किंग भी अपनी सारी सेना को बुला लेता है। लेकिन डेमन किंग भी वहाँ पर आ जाता है और वो एक ही झटके में सारे सैनिकों को राख में बदल देता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि टोंग अपने ही दोस्त के साथ वहाँ आ चुका है और अब स्पाइडर डेमन टोंग पर हमला करती है, लेकिन टोंग भी उसी के जाल को इकट्ठा करके उस पर इस्तेमाल करता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब टोंग का दोस्त भी अपने असली रूप में आ जाता है और वो डेमन किंग से लड़ने लगता है, लेकिन वह ज्यादा देर तक डेमन किंग के सामने नहीं टिक पाता है। और वहीं एक और टोंग अपनी पावर से जेड को एक बार फिर से ठीक कर देता है, जिसके बाद जेड भी उस डेमन किंग को मारने लगती है, लेकिन जेड के पास इतनी पावर नहीं थी कि वे उस डेमन किंग को हरा सकें। और अब शैतान उस पर एक जोरदार हमला कर उसे गिरा देता है, जिस कारण वह बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है। अब टोंग का एक दोस्त एक बार फिर से डेमन किंग पर अटैक करता है, लेकिन इस बार डेमन किंग टोंग के उस दोस्त को बहुत ही बुरी तरह मारता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। लेकिन मरने से पहले उसने डेमन किंग के इंटरनल पार्ट्स को भी निकाल लिया था, जिस कारण डेमन किंग भी बहुत ही तकलीफ में था और वे अपने स्नेक डेमन बेटी को अपनी स्पिरिट देने को कहता है, लेकिन स्नेक डेमन ने वह स्पिरिट पहले ही टोंग को दे दी थी। अब हम देखते हैं कि जेड भी मर चुकी है और इसी कारण टोंग भी उसकी पावर को गेन करता है और अब वो अपने गॉड फॉर्म में आ चुका है। और इधर डेमन किंग भी अपने असली रूप में आ जाता है और स्नेक डेमन के पीछे पड़ जाता है और वह उसे खा लेता है, क्योंकि उसे एक स्पिरिट चाहिए होती है जिससे कि वह टोंग से मुकाबला कर सकें। अब डेमन किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है और अब टोंग भी अपने जैसे ही गोल्डन फॉर्म को क्रिएट करता है और वे सारे फॉर्म्स मिलकर उस डेमन किंग पर अटैक कर देते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद डेमन किंग टोंग के उन सारे फॉर्म्स को खत्म करने लगता है, जिस कारण अब टोंग भी उन सारे फॉर्म्स को असेंबल करता है और एक इंसानी रूप बना लेता है और वो एक ही पंच में उस डेमन किंग को मार गिराता है। इसके बाद वह जेड को देखता है जिसकी जान चली गई है, जिसे खोकर वह बहुत ही ज्यादा निराश होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर क्वीन ऑफ गॉड आती है जो टोंग को बताती है कि अब वो हेवन में जाने के लिए रेडी हो जाएं, क्योंकि उसके सारे शराब खत्म हो चुके हैं। लेकिन टोंग जो है वापस जाने से मना कर देता है, क्योंकि वहाँ पर जेड नहीं होगी और वह उसके बगैर नहीं जाना चाहता। जिसके बाद क्वीन एक वर्ड में जेड की सोल को कन्वर्ट करती है और टोंग को दे देती है और कहती है कि जेड की सोल तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। और हम लास्ट सीन में देखते हैं कि टोंग हेवन में पहुंच चुका है जहाँ उसके साथ वही वर्ड है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसा ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।